हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोग के सामने में माध्यमिक परीक्षा 2027 के लिए एक चैप्टर आप लोगों का जो है एकांकी दीपदान। तो इस चैप्टर का मैं आज आप लोगों को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को दूंगा और संग में जो है इसका जो है एक मास्टर क्वेश्चन जो इस साल के लिए बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके ऊपर में मैं क्या करूँगा आपको डिस्कस भी करूँगा। मतलब उस क्वेश्चन को मैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा-सा अगर एक मास्टर क्वेश्चन को अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेन कर देने से आप लोगों का एग्ज़ाम हिंदी में बहुत अच्छा जाएगा। अगर हिंदी का आपको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर का अगर बाय द वे पूरा वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हर एक स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हैंड हैंड रिटन अगर आप मान लीजिए कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का सारा चैप्टर का एक जगह अगर एक वीडियो में चाहिए, तो आप यूट्यूब पे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मेरा हिंदी का देखिए सजेशन 2027 का मैं अपलोड कर दिया हूँ। और अभी मैं धीरे-धीरे क्या कर रहा हूँ, एक-एक वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, एक-एक चैप्टर का मास्टर क्वेश्चन एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और उस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रहा हूँ 2027 का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और वही क्वेश्चन आपको सेंटअप में भी पढ़ के जाना है। तो चलता हूँ वीडियो को स्टार्ट करने के लिए। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने फ्रेंड को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी आपको सजेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए दीपदान जो चैप्टर है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, दीपदान चैप्टर का मास्टर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला मास्टर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ दीपदान जो चैप्टर है। पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। दीपदान कहानी, दीपदान एकांकी के उद्देश्य की सार्थकता को बताते हुए, दीपदान कहानी का मतलब एकांकी के उद्देश्य की सार्थकता को बताते हुए अपना विचार व्यक्त कीजिए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एबीटीए का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों का आया है, ठीक है। तो वह क्वेश्चन है बनवीर का चारित्रिक चित्रण कीजिए। मतलब बनवीर बोल के जो कैरेक्टर है उसका जो है चरित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर सोना का चारित्रिक चित्रण कीजिए। सोना जो इस चैप्टर दीपदान जो एकांकी है इसमें जो सोना है, तो सोना का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए, पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है बनवीर की महत्वाकांक्षा ने उसे हत्यारा बना दिया। ये जो लाइनिंग है, बनवीर की महत्वाकांक्षा ने उसे हत्यारा बना दिया, इस लाइन को अपने शब्दों में व्यक्त करें, ठीक है। फिर से सुनिएगा। बनवीर की महत्वाकांक्षा ने उसे हत्यारा बना दिया, ये जो लाइन है इस लाइन को अपने शब्दों में आपको मेंशन करना है। अगला एक करेक्टर ये भी है जो देख रहा हूँ इस साल में सेंटअप में आने का चांसेस है। कीरत बाड़ी का चरित्र चित्रण कीजिए। मतलब एकांकी में कीरत बाड़ी का चरित्र चित्रण कीजिए और यह क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। पन्ना धाय के पुत्र का क्या नाम था? अब पुत्र को कहाँ और क्यों सुला दिया गया? ये बना कर लिखने वाला क्वेश्चन है। पन्ना धाय के पुत्र का क्या नाम था और उसको कहाँ पर और क्यों सुला दिया गया था, अपने शब्दों में व्यक्त करें, ठीक है। यहाँ एक लाइनिंग क्वेश्चन देख रहा हूँ। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, इस लाइन को अपने शब्दों में व्यक्त करें। और दीपदान एकांकी पढ़ के, ठीक है, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, मतलब सामने जो रीडर हैं उनको क्या सबक मिलता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो 2025 का जो क्वेश्चन आया हुआ है तो 2026 में तो आया नहीं है, तो 27 में आने का चांसेस है, चाहे बोर्ड में आएगा नहीं तो सेंटअप में आएगा। तो वह क्वेश्चन कौन सा है बाबू? नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। इस कथना मतलब यह जो कथन है इसका स्पष्ट करें, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ यह दीपदान जो चैप्टर है तो इसका मोस्ट एंड मास्टर ब्लास्टर क्वेश्चन
मतलब इस क्वेश्चन में कुछ बोलने का ही नहीं है, आपको इसको अच्छा से तैयारी करके जाना है। तो वह क्वेश्चन क्या है, पन्नाधाय का मतलब इस चैप्टर में पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। तो देखिए, कभी भी इस चैप्टर में किसी का भी चरित्र चित्रण कीजिएगा तो लिखने का 2 मेथड है। चाहे आपको पैराग्राफ चेंज करके आप मान लीजिए चरित्र चित्रण का वर्णन कर दीजिए, और नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको पॉइंट 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 देकर ए बी सी डी इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट इसको सजा दीजिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग रेडी हो जाइए, बारीकी से सुन लीजिए। जिस जिस स्टूडेंट को यह चैप्टर हार्ड लग रहा, बोरिंग लग रहा कि एक्चुअली इस चैप्टर में है क्या, तो मैं अब आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जब आंसर लिखिएगा तो स्टार्टिंग का 2 से 3 लाइन आप क्या कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट, पहले एक इंट्रो दे दीजिएगा, मतलब एक भूमिका पहले प्रस्तुत कर दीजिएगा कि पन्नाधाय, ठीक है, एक्चुअली कौन है। तो पन्नाधाय जो है आपका जो है महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र उदय सिंह की वह धाय थी, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग में मेंशन कर दीजिएगा। मतलब महाराणा सांगा जो पन्नाधाय को रखे हुए थे अपने पुत्र उदय सिंह का जो है सेवा सत्कार करने के लिए, परवरिश करने के लिए, ठीक है। और इस पन्नाधाय क्या अपने कर्तव्य में खड़ी साबित हुई। तो पहला नंबर आप पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा दे रहे। तो पन्नाधाय का चरित्र चित्रण क्या था, तो पन्नाधाय का चरित्र चित्रण पहला है भक्ति भावना। तो पन्नाधाय का अंदर जो है टूट टूट के भक्ति भावना था। क्या भक्ति भावना था, भक्ति भावना यह था कि वो अपने पुत्र का और अपना जान का बाजी लगा देती है, ठीक है, लेकिन महाराणा सांगा के पुत्र को बचा देती है, ठीक है। अगला उसका जो है चरित्र क्या है पॉइंट, मतलब बलिदान की भावना। क्या बलिदान की भावना, मतलब एक बार भी पन्ना पन्नाधाय जो है एक बार भी नहीं सोचती है कि मेरा अपना खुद का पुत्र जो है मर जाएगा। उदय सिंह जो है, मान लीजिए महाराणा सांगा के जो बेटा है उदय सिंह, उस जिसे हम बचा रहे हैं वो मेरा अपना सगा भी नहीं है। लेकिन पन्नाधाय यहाँ सोच रही है कि यहाँ मेरा ड्यूटी है, मेरा भक्ति है। हम महाराणा सांगा को जवान दिए थे, महाराज सांगा को जवाब दिए थे। अब इस जवाब के तहत जो है चाहे मेरा बेटा क्यों ना चल जाए, चाहे मेरा प्राण क्यों ना चल जाए, लेकिन उदय सिंह को हम आँच नहीं आने देंगे। पन्नाधाय का जो है, ठीक है, तीसरा जो है चरित्र का पॉइंट क्या है बाबू, कठोर हृदय। सोच के देखिए उनका हृदय कितना कठोर होगा, ठीक है। जब उदय सिंह का मान लीजिए तलवार जो है चलाने आ रहा था बन, ठीक है, तो उसी वक्त में क्या हो रहा है, पन्नाधाय क्या करती है, अपने पुत्र को वहां पर जो है रख देती है और उदय सिंह को जो है क्या करती है, वो लेकर कहीं दूर ले जाकर रख देती है। तो सोच कीजिए, चैप्टर का जब तक आप इसका समरी नहीं पढ़िएगा माय डियर स्टूडेंट, आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा। एक बार टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है बाबू, पन्नाधाय का कर्तव्य निष्ठा। मतलब पन्नाधाय जो है एक बहुत बड़ी जो है कर्तव्य निष्ठावान नारी थी। इस तरह से बना के लिखना होगा। किस तरह से निष्ठावान नारी थी कि वो अपने शत्रु से लड़ गई, डायरेक्ट बोल रही है मेरा कर्तव्य है, चाहे जो भी हो जाए हम बचा के रहेंगे। अगला पॉइंट से बाबू कि निष्ठावान, निष्ठावान अगला पॉइंट, पन्नाधाय जो है एक निष्ठावान थी। 1% भी मन में जो है लाभ, प्रॉफिट या किसी प्रकार का ईर्ष्या कुछ नहीं सोची थी। उसको सिर्फ एक ही समझ में आ रहा था, महाराणा सांगा के बेटे 14 वर्ष, ठीक है, का पुत्र उदय सिंह को बचाना है और हम कुछ नहीं जानते। तो अपने काम के प्रति सोच लीजिए, 1% भी प्रॉफिट या लाभ के बारे में नहीं सोचती थी। तो यह थी पन्नाधाय। ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है बाबू, ऐसा धाय, ठीक है। दूसरा नंबर है बाबू पेशेंस, मीन्स धैर्यवान। सोच के देखिए पन्नाधाय कितना बड़ा धैर्यवान थी, उनके अंदर पे पेशेंस इतना तगड़ा था कि वो क्या कर रही थी, उसके पन्नाधाय के आंखों के सामने में उनका पुत्र का वध हो रहा है,
लेकिन मुंह से एक बार भी उख मतलब एक बार भी रोने की चिल्लाहट की अंदर से रूह भी नहीं कांपा। कितना पैसेंस करके रखी थी। अगला पॉइंट से बाबू, चतुर, चालाक। पन्ना धाय बहुत ही एक चतुर और चालाक जो है मान लीजिए स्त्री थी। मतलब पूरा षड्यंत्र रच के क्या करती है, उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रख देती है और अपना बेटा को मतलब मौत के मुंह के सामने रख देती है। लास्ट पॉइंट, इतना सारा पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में 5 या 6 पॉइंट अगर लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है निडर। पन्ना धाय बहुत ही निडर थी। वह दुश्मनों से एक बार भी नहीं सोचती थी कि मेरा मौत हो जाएगा। अगर मान लीजिए मौत हो जाए तो उदय सिंह का क्या होगा, जो महाराणा सांगा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझको मिला है। एक बार भी नहीं सोची मेरा बेटा का क्या होगा। बहुत ही निडर औरत थी। तो यह था पन्ना धाय का करेक्टर। पन्ना धाय को एक बार सल्यूट भी किया कर हम लोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के माध्यम से। तो एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बहुत अच्छा से संकलित किया है पन्ना धाय का करेक्टर। आपको यह चैप्टर कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सारा चैप्टर को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9748018473। मैं खिदिरपुर भू कैलाश मैदान के पास में क्लास करवाता हूँ। ठीक है, और भी किसी प्रकार का अगर आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो कमेंट में लिखिए, क्योंकि मेरा मकसद है आपको 90 प्लस 80 प्लस मार्क्स दिलवाना। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।